असल ये भी एक ऐसा मसला है कि भाई ज्यादा पूछा जाने वाला मसला, जो सऊदी से आते हैं ना आमतौर से वो हाथ बांधते हैं ना। सऊदी मतलब, अच्छा हमारे मुआशरे के अंदर सऊदी रिटर्न की पहचान क्या है? सऊदी रिटर्न की पहचान ये है कि रुकू के बाद वो क्या करता? हाथ बांध। हाथ बांधे समझ जाना कि सऊदी गया है कभी ना कभी, हाँ, या फिर अभी रिसेंट सऊदी से आए। हकीकत में ऐसा मशहूर है, क्योंकि शेख इब्न बाज रहमहुल्लाह जो सऊदी अरब के बहुत बड़े मुफ्ती है गुजरे हैं, शेख इब्न बाज रहमहुल्लाह, उनका फतवा था ये। और शेख इब्न बाज को सऊदी अरब बहुत मानती है, बल्कि पूरी दुनिया मानती है, हम भी मानते हैं। वो तो शेख इब्न बाज का मकाम तो अल्लाह उनको गरीक रहमत फरमाए, इतने बड़े आलिम। उलमा कहते हैं कि उनको तो ताबीन के दौर में होना चाहिए था। अल्लाह ताला ने इस जमाने में अल्लाह ने हमको गिफ्ट कर दिया इसी शख्सियत को, इतने बेहतरीन थे। बहरहाल बहुत बड़े इल्म वाले। उनका फतवा यह था कि रुकू के बाद जब आप उठकर खड़े होते हैं तो उस वक्त आप ऐसे छोड़ेंगे नहीं, बल्कि ऐसे फिर से हाथ बांधेंगे, फिर सजदे में जाएंगे। ये उनका फतवा था। दरअसल इस सिलसिले में एक हदीस आई है, उसी हदीस से दोनों उलमा का इस्तेदलाल है। जो उलमा कहते हैं कि भाई ऐसे बांधना, उनका भी उसी हदीस से वो प्रूफ लेते। जो उलमा बोलते हाथ छोड़ना, उनकी भी प्रूफ क्या है? वो हदीस है। बस समझने में इख्तिलाफ है, समझने में इख्तिलाफ है। तो बहरहाल, लेकिन हदीस में अल्फाज ये हैं कि अल्लाह के नबी रुकू के बाद जब खड़े होते तो ऐसे खड़े होते कि आपकी अपने जिस्म की हड्डियां अपनी अपनी जगह लौट जाती। ये अल्फाज है हदीस, जिस्म की हड्डियां अपनी अपनी जगह लौट जाती। क्या मतलब जिस्म की अपनी अपनी जगह लौटने का, हड्डियां? अब इसको समझने में उलमा इख्तिलाफ हो गया। बाज़ उलमा ने यह समझा कि इसका मतलब यह है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुकू से पहले जिस हालत में थे ना आप, वैसी पोजीशन में आ जाना है। तो उन्होंने कहा कि बांधना है हाथ। जिन उलमा ने कहा कि नहीं, हड्डियां अपनी अपनी जगह लौटने का क्या मतलब? नॉर्मल हालत। कौन सी हालत? नॉर्मल। नॉर्मल हालत कौन सी होती? यह है ना नॉर्मल हालत, ये जैसे मैं खड़ा हूं। तो उन उलमा ने कहा कि हाथ को छोड़ देना। तो इस मसले में ज्यादा सख्ती नहीं बरतना। अगर कोई इस पर अमल कर रहा है, ठीक है, अमल करने दें उसको। लेकिन अगर किसी को मसला जानना है तो दलील की रोशनी में पूछे उलमा से, उस पर जिस पर इत्मीनान हो जाए उस पर अमल करना शुरू कर दे। मुझे अगर आप पूछेंगे, मुझे इसी पे इत्मीनान होता है कि हाथ छोड़ दिया जाए। ये मसला आया तो मैं बता रहा हूं, हमारे पास मुसलमानों के अंदर छोटे छोटे मसले को लेके इख्तिलाफ करके झगड़े कर देते। शेख इब्न बाज क्या बोलते थे? बांधना बोलते थे ना। एक मकाम पर झगड़ा हुआ, दो टाइप के लोग थे। बाज लोग बोल रहे थे कि ऐसे हाथ बांधना, बाज लोग बोल रहे थे कि छोड़ना। जो हाथ बांधने की बात कर रहे थे ना, वो बोल रहे थे वो शेख इब्न बाज रहमहुल्लाह का फतवा है, बांधना ही बांधना है। बोल रहे थे नहीं भाई, छोड़ना है, यही सही है, शेख अलबानी का फतवा ये था, बांधो मत, छोड़ो। नौबत यहां तक आ गई कि दोनों एक दूसरे पे झगड़े पे उतर आ गए, लड़ाइयां होने के करीब थी। उस वक्त किसी ने शेख इब्न बाज रहमहुल्लाह से राब्ता किया कि देखो आपका फतवा यह है कि बांधना है, इसको लेकर लड़ाई और झगड़े के मामला पेश आ रहा है। शेख इब्न बाज ने क्या कहा मालूम है? उस वक्त कहा, जो लोग मेरे बारे में बता रहे हैं ना कि मैंने कहा कि रकात बांधो, उनसे बोलो कि शेख इब्न बाज फिल वक्त ये कहते हैं कि वो हाथ छोड़। शेख इब्न बाज फिल वक्त क्या कह रहे हैं उनको? हाथ। क्यों उन्होंने फतवा बदल दिया क्या? फतवा बदल दिया क्या उन्होंने? क्यों क्यों वहां क्यों किया था उन्होंने ऐसे? क्योंकि ये अफजल चीज का मसला है भाई। आप अगर छोड़ेंगे या बांधेंगे, आपकी नमाज सही हो रही है, अफजल या मफदूल की बात है ये। लेकिन लड़ाई झगड़े करना, मारा मारी करना, ये तो बड़ा नुकसान है ना। इस नुकसान से लोगों को बचाने के लिए उन्होंने क्या कर दिया? वक्ती तौर पर बोल दिया कि उनको हाथ छोड़ने दो। इसमें बहुत बड़ा सबक है हमारे लिए। कुछ मसाइल ऐसे होते हैं जिसमें ज्यादा सख्ती नहीं बरतना, उलमा के पास भेज देना उन लोगों को, ठीक है ना। तो मुझे जाती तौर पे आप पूछेंगे तो मैं यही बोलता हूं कि अफजल यह है कि हाथ छोड़ दिया है। जी।